एनी से मिलिए, हमेशा से सबसे कूल लड़की पर सबसे अच्छी स्टूडेंट नहीं। वो शायद इस बार भी फेल हो जाए। एनी स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़कियों में से एक है। लड़के उसके लिए पागल हैं। उसे सबकी अटेंशन पाना अच्छा लगता है। और ये जेनी है, एनी की छोटी बहन। वो अपनी कूल सिस्टर के साथ ही बड़ी हुई है। उसे भी अटेंशन चाहिए, पर वो सिर्फ इसके सपने देख सकती है। उसे बस अपने अलार्म क्लॉक से अटेंशन मिलती है। क्योंकि एनी बड़ी हो गई है, उसे उठने में काफी मेहनत लगती है। अपनी छोटी बहन के मुकाबले में उसे अलार्म से भी लड़ना पड़ता है। ये प्लास्टिक की बेकार सी क्लॉक भागने की कोशिश करता रहता है। जेनी बस अपनी बहन को संघर्ष करते हुए देख ही सकती है, पर शिकारी अपने शिकार को पकड़ लेती है और वहीं वापस सो जाती है। हालांकि जेनी इतनी पॉपुलर नहीं है, पर उसे फिर भी स्कूल जाना पसंद है, इसलिए वो तैयार होने में हमेशा खुश होती है और फिर वो हमेशा साफ सफाई करती है। वो अपना बेड बनाती है जाने से पहले। आमतौर पर जेनी को साफ सुथरा रहना पसंद है। उसके बैकपैक में एक बिल्कुल अच्छी तरह से सेट लाइब्रेरी है, पर वो अभी भी कुछ भूल रही है। सोचो जेनी, सोचो। हाँ, नोटबुक्स। अब वो बिल्कुल तैयार है, बस इस पिंपल को छोड़कर। ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं, आज नहीं। अब जेनी को सिर्फ नाश्ता। उप्स, वो स्लीपिंग मॉन्स्टर के ऊपर फिसल गई और उसे जगा दिया। बढ़िया टाइमिंग है। चलो वापस नाश्ते पर आते हैं। जेनी जानती है कि नाश्ता दिन का सबसे जरूरी खाना होता है, तो खाओ। बढ़िया फ्रॉस्टेड फ्लेक्स से बेहतर क्या होगा। वो जेनी को एनर्जी देते हैं, पर शुगर एनी की मदद नहीं कर सकती। उसे बड़े लोगों की सीरियल की जरूरत है। सिर्फ कॉफी ही उसे जगा सकती है। जहाँ जेनी ने सब जल्दी जल्दी कर भी लिया, वहीं एनी बस शुरू ही कर रही है। सुंदरता के लिए थोड़ा लेट होना चलता है। ऐसा नहीं है कि वो स्कूल बस से जाती है। एक लड़का हमेशा उसे पिक करने आता है। लगता है आज का दिन जेनी के लिए लकी नहीं है। क्लास में कोई खाली सीट नहीं बची, पर जेनी ऐसे ही हार नहीं मानेगी। अगर सीट्स नहीं है तो अपनी खुद की सीट बनाओ। वैसे शायद टीचर को ये पसंद ना आए, क्योंकि अपनी जगह बनाने के लिए जेनी ने उनकी जगह ले ली है। पर टीचर उस पर गुस्सा कैसे कर सकते हैं? वो बस पढ़ना चाहती है। सॉरी। वैसे ये अभी भी एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। इस दौरान एनी अभी यहाँ पहुँची है। जाहिर है वो लेट है, पर अगर उसका बैग क्लास में है तो ये लेट नहीं माना जाता। एनी अपना बैग फेंकने में इतनी अच्छी है कि शायद से उसे एक स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बैग पूरे कैंपस में उड़ता हुआ आया और उसकी जगह बचा ली। जेनी को पढ़ना अच्छा लगता है। वो टीचर के किसी भी सवाल का जवाब दे देगी। वो हर क्लास के लिए तैयार होकर आती है, शायद से थोड़ा ज्यादा ही तैयार होकर। आमतौर पर वो पूरी क्लास के लिए सवालों के जवाब दे सकती है जब हर कोई बिजी हो। पर हमेशा एक ही स्टूडेंट से सुनना मिस्टर जॉय को परेशान करने लगा है। जेनी को पता होना चाहिए कि वो क्लास में इकलौती स्टूडेंट नहीं है। उसे कभी कभी दूसरे लोगों को भी जवाब देने का मौका देना चाहिए, पर वो जवाब दिए बिना नहीं रह सकती। उसका जवाब देने का बहुत मन है। मिस्टर जॉय की खुशकिस्मती है कि क्लास खत्म हो गई। अपनी छोटी बहन से बिल्कुल अलग एनी बोलने से ज्यादा सुनना पसंद करती है। किसी और को जवाब देने दो। एक बुरे ग्रेड पाने का रिस्क क्यों लेना? पर उनमें से कुछ जवाब देते हैं। खैर, ये कौन सुनना चाहता है? अगर टोनी छोटा होता, वो जेनी के लिए एक बढ़िया बॉयफ्रेंड होता। वो दोनों पढ़ाकू हैं।
जो कभी चुप नहीं होते। एनी को अच्छे से पता है कि ऐसे पढ़ाकुओं से कैसे डील करनी है। टोनी को समझने की जरूरत है कि कभी कभी उसे चुप रहना चाहिए और टीचर की बात सुननी चाहिए। यही सबके लिए बेहतर होगा और टोनी के लिए भी। पर बिल्कुल जेनी की तरह उसे चुप कराना नामुमकिन है। वो अपना ज्ञान बांटना चाहता है। पी ट्रुम ट्रुम हाई के करिकुलम का जरूरी हिस्सा है। यहाँ भी जेनी क्लास में टॉप रहने की कोशिश करती है। पी कोच को भी ये मानना पड़ेगा कि जेनी में टैलेंट है। चाहे वो कुछ भी ट्राई करे, वो अच्छे से करती है। किसे पता था कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बात और, एनी दिखा देती है कि वो अपनी बहन से कितनी अलग है। कोई वर्कआउट वाले कपड़े नहीं, खैर बस शूज। एक पी क्लास में ऐसे कपड़े नहीं चलते। पर एनी अच्छे से जानती है कि कोच के खिलाफ कैसे लड़ना है। उसे बस अपनी छोटी बहन को बुलाना है और प्रॉब्लम उस समय सॉल्व हो गई। जेनी को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया एक खास वजह से। एक प्रॉब्लम हमेशा से रही है। किसी का नाम हमेशा से ही सबसे बेकार स्टूडेंट के लिए आता रहा है। जेनी बहुत शर्मिंदा है। उसे बिल्कुल नहीं पता कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर जेनी वो बेकार स्टूडेंट नहीं है। प्रिंसिपल ने उसे उसकी बड़ी बहन समझ लिया। जेनी तो अच्छी है, वो अच्छे ग्रेड्स लाती है और हर कोई उसे बेस्ट स्टूडेंट ही मानता है। वो स्कूल का गर्व और खुशी है। चलो अब इस प्रोसेस को एनी के साथ दोहराते हैं। उसके ग्रेड्स बहुत बुरे हैं। वो पढ़ना नहीं चाहती, पर कम से कम वो डांट अच्छे से सुन सकती है। जब उस पर चिल्लाया जा रहा हो तो भी वो रिएक्ट नहीं करती। उसका सीक्रेट क्या है डांट को इग्नोर करने का? बस अपना म्यूजिक ऑन करो। जेनी इतनी खुश है कि उसे एक स्कूल अवार्ड मिला है। इस ट्रॉफी को उसके लॉकर में सुरक्षित छुपा कर रखने की जरूरत है। जेनी ने एक स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स सेट किया है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसकी वजह से आधे शहर की लाइट चली गई। Okay. फिर से सबका ध्यान एनी पर है। लड़का जिसने उसे गाड़ी से छोड़ा था, उसके पास उसके लिए एक सरप्राइज भी है। पर एनी को सिर्फ उसकी अटेंशन में दिलचस्पी थी। एक असली शिकारी की तरह एनी उन लड़कों का हिसाब रखती है जिनको उसने पकड़ा था। ये लड़का नंबर 12 है। हर कोई जेनी की ताकत के बारे में जानता है और कोच पता लगाना चाहते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। स्टूडेंट्स उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। हम इस आम रेसलिंग मैच का कितने समय से इंतजार कर रहे थे। जेनी पहला राउंड जीत जाती है, पर कोच ने बदला लेने का सोच लिया है। वो ऐसे किसी स्टूडेंट से नहीं हार सकते, पर जेनी फिर से उन्हें आसानी से हरा देती है। और फिर से कोच का उससे जीतने का कोई चांस ही नहीं था। लगता है कि जेनी ये क्लास पास करने वाली है कुछ महीने पहले ही, और कोच को थोड़ा और वर्कआउट करना होगा। लंच स्टूडेंट्स के खाने और रिलैक्स करने का समय है, पर लगता है कि आज किसी को ये करने को नहीं मिलेगा। एक बदमाश ने उसका खाना खा लिया। उसे अपनी बहन को मदद के लिए बुलाना होगा। तुम गलत बहनों से पंगा ले रहे हो दोस्त। हालांकि लड़कियां आपस में कभी कभी लड़ लेती है, पर वो हमेशा एक दूसरे की मदद करती है। प्रिंसिपल ने एनी को फिर से बुलाया है। उनके पास उसकी पढ़ाई की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। जेनी, उसकी छोटी बहन उसकी ट्यूटर बनेगी। परेशानी हल हो गई।
आपको हमारी दो बहनें कैसी लगी? आपको ज्यादा पसंद कौन सी आई? हमें कमेंट्स में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कभी भी ट्रूम ट्रूम पर नई वीडियोस मिस ना करें।